कुछ साइंसदानों के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है। हमारी यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी जैसी बेशुमार गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं। जब हम बड़े स्केल पर बेहद पॉसिबिलिटीज पर गौर करते हैं तो ये नामुमकिन है कि यूनिवर्स में कोई और जिंदगी ना हो। हम ये भी कह सकते हैं हमारी तहजीब यानी हमारी सिविलाइजेशन शायद यूनिवर्स की पहली समझदार सिविलाइजेशन ना हो। अब तो हमारे सवाल पूछने के तरीके भी बदल चुके हैं। हम पहले पूछते थे कि क्या एलियंस का वजूद मुमकिन है। अब ये सवाल पूछने का तरीका भी बदल चुका है। अब हम पूछते हैं कि हम एलियंस को कैसे तलाश कर सकते हैं। पास्ट या फ्यूचर में जितनी भी ऐसी सिविलाइजेशंस आई हैं या उन्होंने आना है जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, उनके साइंस और टेक्नोलॉजी के लेवल को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। निकोलाई कार्दाशेव नामी एक एस्ट्रोनॉमर ने भी यही सोचा था। उसने उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की बुनियाद पर उन्हें नाम देना और तकसीम देना शुरू कर दिया। कार्दाशेव ने फैसला किया कि बजाय इसके कि एलियंस किस किस्म के थे, कैसे लगते थे या फिर क्या खाते थे, उसने सोचा कि किसी भी सिविलाइजेशन को तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। जिंदगी को बरकरार रखने के लिए यकीनन एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक सिविलाइजेशन जो कि ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है उसे दूसरी सिविलाइजेशन से ज़्यादा तरक्की याफ्ता या एडवांस सिविलाइजेशन के तौर पर पेश किया जा सकता है। कार्दाशेव ने फिर सिविलाइजेशंस की तरफ से इस्तेमाल होने वाली एनर्जी की मिकदार का अंदाज़ा लगाया और उसे एलियन सिविलाइजेशंस की तकसीम में एक अंदाजे के तौर पर इस्तेमाल किया। तकसीम के इस तरीके को आज कार्दाशेव स्केल कहा जाता है। कार्दाशेव ने खुद सिविलाइजेशन की सिर्फ 3 इकसाम बयान की, टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक, लेकिन बाद के रिसर्चर्स इस लिस्ट को टाइप 7 तक ले गए। आइए देखते हैं कि ये सारी सिविलाइजेशंस कैसी दिखती थीं। एक टाइप 0 सिविलाइजेशन एनर्जी हासिल करने के लिए अपने होम प्लेनेट पर पाए जाने वाले कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, जैसा कि हम कर रहे हैं। टाइप 0 सिविलाइजेशन जो कि थोड़ी तरक्की याफ्ता यानी एडवांस होती है, वो दरख्तों के अलावा दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि कोयला, तेल या फिर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती है। टाइप 0 सिविलाइजेशन की एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने अभी इंजन तैयार नहीं किया, लेकिन हमने कर लिया है। एक टाइप 0 सिविलाइजेशन को एलियन सिविलाइजेशंस की स्केल के अंदर बेबी सिविलाइजेशन के तौर पर बयान किया जाता है। कार्दाशेव स्केल में सिविलाइजेशंस की तकसीम का फैसला उनके 1 सेकंड में पैदा होने वाली एनर्जी की अमाउंट की बुनियाद पर किया जाता है। यानी एक सिविलाइजेशन 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करने के काबिल होगी वो उतना कार्दाशेव स्केल में ऊपर जाएगी। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन 1 सेकंड में कम से कम 10 to the power 16 पावर वाट की एनर्जी पैदा करती है। एस्ट्रोनॉमर कार्ल सागन ने कहा था कि 2018 में हमारी सिविलाइजेशन कार्दाशेव स्केल के मुताबिक 0.72 पर मौजूद होगी। ये अंदाज़ा हमारे एनर्जी के इस्तेमाल करने की बुनियाद पर लगाया गया। इस स्केल पर 0.1 पॉइंट आगे बढ़ने के लिए एनर्जी की मिकदार को 10 गुना ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन को 0.72 से टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में तकरीबन 100 से 200 साल तक लगेंगे। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। प्लैनेटरी सिविलाइजेशन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला या तेल पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसकी बजाय उनकी एनर्जी के जरिए एटमी तवानाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। हम जानते हैं कि 0.72 के लेवल पर भी हमारी मौजूदा सिविलाइजेशन न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली में तब्दील करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये प्लांट्स न्यूक्लियर फिशन के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं। न्यूक्लियर फिशन के जरिए हम ज़्यादा एनर्जी को तब्दील नहीं कर सकते। इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा होता है जो हमारे लिए ख़तरनाक है। टाइप 1 सिविलाइजेशन न्यूक्लियर फिशन की बजाय न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल करेगी। ये न्यूक्लियर फ्यूजन ही है कि हमारा सूरज अरबों सालों से जल रहा है और हमारे लिए एनर्जी पैदा कर रहा है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल करना सीख गए तो हम साफ, महफूज और तकरीबन ना ख़त्म होने वाली एटॉमिक एनर्जी हासिल कर सकेंगे। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंजन्स ज़्यादातर एटॉमिक एनर्जी से चलने वाले होंगे। एक बार जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे तो हम सोलर सिस्टम के तकरीबन किसी भी प्लैनेट पर आराम से स्पेसक्राफ्ट भेज सकेंगे।
हमारी मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी वायरसेस और इन्फेक्शन की वजह से होने वाले कैंसर और दूसरी बीमारियों को ख़त्म कर देगी। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन भी आ जाएं जो हमारे आँख, कान और हाथ को दोबारा बनाकर हमें दें। टाइप 2 सिविलाइजेशन को स्टालर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन की बुनियादी एनर्जी का जरिया करीबी सितारे होंगे। एक बार जब कोई सिविलाइजेशन टाइप 1 के आखिरी मरहले तक पहुंच जाती है तो आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पैदा होने वाली एनर्जी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए काफ़ी नहीं रहती। फिर एनर्जी हासिल करने का सबसे अच्छा और मुमकिन जरिया उसके करीबी सितारे होते हैं। फ्रीमैन डायसन एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो कि आइंस्टाइन के दौर का था, उसने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के ख्याल की शुरुआत की जिसे डायसन स्फीयर कहा जाता है। उसने अंदाज़ा लगाया कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन तरक्की करेगी ये आखिर में करीबी सितारों से एनर्जी हासिल करने के काबिल हो जाएगी। ऐसा करने का एक तरीका यही होगा कि डायसन स्फीयर का इस्तेमाल किया जाए, एक किस्म का शेल जो कि सितारे के गिर्द बनाया जाएगा। डायसन स्फीयर का इस्तेमाल सितारों से पैदा होने वाली ज़्यादातर एनर्जी हासिल करने के लिए किया जा सकता है। किसी भी सितारे को इस तरह के स्फीयर में मुकम्मल तौर पर ढांपना मुमकिन नहीं होगा। फिर उससे बेहतर स्ट्रक्चर की राय दी गई। ये कहा गया कि सितारों के गिर्द एक डायसन रिंग लगाई जाए। एक बार जब हमारी सिविलाइजेशन टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएगी तो हम अपनी ज़िंदगी में तवानाई से मुतालिक मसाइल का शिकार नहीं होंगे। इससे गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। हम सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर आज़ादी से सफ़र करने और वापस आने के काबिल हो जाएंगे। लाइफ साइंस के मैदान में हम जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा पैदा करने के काबिल भी हो जाएंगे। हमारी मौजूदा स्पीड से ये कहा जाता है कि हमारी सिविलाइजेशन 1 लाख साल से 10 लाख सालों में एक टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएगी। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन में एंटी ग्रेविटी इंस्ट्रूमेंट्स को पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गाड़ियों के लिए किया जाएगा, ऐसी गाड़ियां जिन पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होगा और ये हवा में भी उड़ेंगी। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी में सफर करने के लिए वार्म होल्स का इस्तेमाल करेगी, लेकिन अभी तक ये सिविलाइजेशन खुद वार्म होल्स बनाने के काबिल नहीं होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन जिंदगी को इतना बढ़ा लेगी जितना मुमकिन है। ये सब बीमारियों का हल भी ढूंढ चुकी होगी, इसलिए अब मेडिकल साइंस की कोई जरूरत नहीं होगी। सबसे ज्यादा जिंदा रहने का एंड पॉइंट हासिल करने के बाद अब इनका अगला मकसद एक ना खत्म होने वाली जिंदगी होगा, लेकिन ये एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं होगा। कारदाशिव का ख्याल था कि सिविलाइजेशन की आखिरी किस्म बस टाइप 3 ही होगी, इससे ज्यादा तरक्की मुमकिन नहीं। लेकिन दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि इससे भी ज्यादा तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। एक टाइप 4 सिविलाइजेशन को यूनिवर्सल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि एक टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी में सफर करने के लिए वार्म होल्स का इस्तेमाल करने के काबिल होती है, लेकिन ये पहले से मौजूद वर्म होल्स में से ही सफर करने के काबिल है। पूरी गैलेक्सी में अपनी मर्जी के वक्त और जगहों पर सफर करने के लिए एक सिविलाइजेशन को अपने वर्म होल्स बनाने के काबिल होना पड़ेगा। हमारी गैलेक्सी में आर्टिफिशियल वर्म होल्स को बरकरार रखने के लिए इतनी एनर्जी मौजूद नहीं है। जब कोई भी सिविलाइजेशन इस मसले का हल ढूंढ निकालेगी तो उसे कहा जाएगा टाइप 4 सिविलाइजेशन। टाइप 4 सिविलाइजेशन का एनर्जी का जरिया सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा असल में किसी भी सितारे की जिंदगी के आखिरी वक्त के दौरान होने वाले बड़े धमाके हैं। एक सुपरनोवा सितारे के करीब एनर्जी को इकट्ठा करने और फिर उसे बाहर की तरफ फेंकने की वजह बनता है। ये एनर्जी का एक बेहतरीन जरिया होगा क्योंकि इससे हमें वो सारी एनर्जी मिलेगी जो एक सितारा अपनी सारी जिंदगी में अपने अंदर इकट्ठी करता है। एक सुपरनोवा एक गैलेक्सी में तकरीबन हर 40 साल में एक बार होता है। टाइप 4 सिविलाइजेशन उस एनर्जी को जमा करने के लिए दूसरी गैलेक्सीज में सफ़र करेगी। एक बार जब कोई सिविलाइजेशन इस लेवल पर पहुंच जाती है तो वो आखिरकार इंसानी जिस्म से उधरती मौत को निकालने के काबिल भी हो जाती है। ये भी मुमकिन है कि बहुत सारी टाइप 4 सिविलाइजेशंस बहुत सारी टाइप 0 सिविलाइजेशंस बनाने के काबिल हो जाएंगी। फिर भी टाइप 4 सिविलाइजेशन कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं होगी जिसके पास मुकम्मल इल्म हो। वो इस मकाम पर पहुंच चुके होंगे कि जहां उन्हें आखिरकार एक अहम हकीकत जो कि मल्टीवर्स है उसका इल्म हो चुका होगा। वो ये जान चुके होंगे कि हमारी यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस मौजूद हैं।
एक टाइप 5 सिविलाइजेशन को मल्टीवर्स सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक बार जब किसी सिविलाइजेशन को यह मालूम हो जाता है कि एक से ज्यादा यूनिवर्स का नजरिया दुरुस्त है और दूसरी यूनिवर्स तक पहुंच जाते हैं, तो ये सिविलाइजेशन एक मल्टीवर्स सिविलाइजेशन कहलाएगी। दूसरी यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत होगी जितना हम सोच भी नहीं सकते। एक टाइप 5 सिविलाइजेशन एनर्जी के लिए व्हाइट होल्स की तलाश शुरू कर देगी। एक व्हाइट होल ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो मुसलसल मास और एनर्जी खारिज करता रहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इक्वेशन जो कि ब्लैक होल की एक्सप्लेनेशन करती है, उसे इस्तेमाल करके व्हाइट होल्स के वजूद को प्रेडिक्ट किया गया। हमारे लिए व्हाइट होल सिर्फ एक थ्योरी की शक्ल में मौजूद है, लेकिन एक टाइप 5 सिविलाइजेशन ने व्हाइट होल्स के वजूद को तलाश कर लिया होगा और वो उनसे एनर्जी हासिल करने के काबिल भी हो जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक एक व्हाइट होल पूरी गैलेक्सी से तकरीबन 14 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी खारिज करेगा। एक टाइप 5 सिविलाइजेशन यूनिवर्स में व्हाइट होल से एनर्जी ले रही होगी ताकि दूसरी यूनिवर्स के दरवाजे यानी पोर्टल खोल सके। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने सिविलाइजेशन की सबसे बुलंद तरीन चोटी को अबूर कर लिया है। अब उनसे ज्यादा एडवांस कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जल्द ही उन्हें एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। लेवल 5 वाले 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में तो महारत हासिल कर चुके होंगे, लेकिन उन्हें पता चलेगा कि जिंदगी तो हायर डायमेंशंस में भी मौजूद है। एक टाइप 6 सिविलाइजेशन को मल्टी डायमेंशनल सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक बार जब किसी सिविलाइजेशन को यह एहसास हो जाता है कि जिंदगी 3 डायमेंशन के पर्दे से आगे भी मौजूद है, तो वो मल्टी डायमेंशंस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। अगर हम इंसान आज किसी 4th डायमेंशनल दुनिया में दाखिल हो जाएं, तो हमारा जो इस दुनिया में वजूद है यानी एक 3 डायमेंशनल वजूद, वो उसमें दाखिल होते ही तबाह हो जाएगा। लेकिन ये टाइप 6 सिविलाइजेशन के लिए कोई मसला नहीं होगा। उनके लिए मसला 4th डायमेंशन में दाखिल होने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी हासिल करना होगा। वो मुख्तलिफ यूनिवर्स में व्हाइट होल से जमा होने वाली तकरीबन ना खत्म होने वाली एनर्जी को हायर डायमेंशंस में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी सिविलाइजेशंस आराम से वक्त के साथ आगे और पीछे सफर कर सकती हैं। वो जल्द ही एक नए एहसास में आएंगे। वो सोचेंगे कि अगर टाइप 0 सिविलाइजेशन हमारी जैसी सिविलाइजेशन ने बनाई है, तो फिर हमें और हमारी दुनिया को किसने बनाया। टाइप 6 सिविलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल सिविलाइजेशन से आगे तरक्की नहीं कर सकती। एक टाइप 6 सिविलाइजेशन को ये एहसास होगा कि कोई एक बनाने वाला जरूर मौजूद है। इस एहसास के बावजूद भी वो जितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी टाइप 7 सिविलाइजेशन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन को क्रिएटर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। टाइप 7 सिविलाइजेशन असल में कोई सिविलाइजेशन, एलियन या कोई और मखलूक नहीं है, बल्कि वो खुद एक वजूद है। मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस, नेचुरल लॉज और डायमेंशन, सब का सब ये एक वजूद ही है। वो देवता, वली या कोई बाबा नहीं है, बल्कि वो इन सब का बनाने वाला है। 0.72 के लेवल पर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि टाइप 7 का वजूद किस तरह का होगा।